ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का गौर कथा के पहले दिन में इसका स्वागत है। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु का, उनके एक महान भक्त रामानंद राया, उनके साथ जो संवाद हुआ जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण में थे, जब दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु आए थे, उस समय में रामानंद राय के साथ वो मिले और उनके साथ जो संवाद हुआ, आज उसकी हम चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय के बारे में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उसमें कहा है, चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक ज्ञान के सागर है, ओशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो आपने देखा है, सागर में जो पानी होता है वो बहुत अगाध होता है, वेरी डीप। हम अंदाजा नहीं लगा सकते सागर का पानी कितना गहरा होता है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्णा है, उनके ज्ञान को सागर से उसके समान बताया गया है। भौतिक रूप में एक प्रकार की तुलना की गई। और रामानंद राय जो उनका ज्ञान है, वो बताया गया कि जिस प्रकार से बादल समुद्र से, सागर से इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के द्वारा बादल बनता है, तो बादल में पानी कहां से आता है? सागर से आता है। और वहां से पानी लेने के बाद बादल जो है उसे जगह जगह पर बरसाता है। क्योंकि इस संवाद में हम देखेंगे, आज के संवाद में चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण भगवान उत्तर दे रहे हैं। लेकिन यहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय उसका उत्तर दे रहे हैं। तो हमें गलत नहीं समझना है, इसलिए ये उदाहरण चैतन्य चरितामृत में पहले ही दिया है कि चैतन्य महाप्रभु ज्ञान के सागर हैं। उसी ज्ञान के सागर से बादल रूपी रामानंद राय ने
वो कृपा प्राप्त की, वो ज्ञान प्राप्त किया, और बाद में जैसे बादल बरसता है उसी प्रकार से वो ज्ञान अब दे रहे हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान इस संवाद के द्वारा अपने महान भक्त रामानंद राय उनके ज्ञान की विशेषता के बारे में समझाना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ये एक प्रकार का गोल हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, ये भी समझाना चाहते थे। और ज्ञान जो है कोई भी क्यों न दे, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, किसी को भी अगर कृष्ण के तत्व का ज्ञान है वो आध्यात्मिक गुरु है। किसको वो श्लोक याद है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के निर्णया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हया। कोई सन्यासी क्यों ना हो, कोई शूद्र क्यों ना हो, जिसको भी कृष्ण के तत्व का ज्ञान है वो गुरु है। तो रामानंद राय के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ये समझाना चाहते थे कि वे आध्यात्मिक गुरु हैं। रामानंद राय एक कायस्थ फैमिली से थे, उस प्रकार के परिवार से थे जिनका शूद्रों के साथ में तुलना की जाती है। कायस्थ is equivalent to शूद्र फैमिली। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए चैतन्य महाप्रभु सिंहाचलम गए। सिंहाचलम जो है विशाखापट्टनम के नजदीक आता है। वहां पर नरसिम्हा भगवान के मंदिर, विशाल मंदिर में चैतन्य महाप्रभु गए। नरसिम्हा भगवान की विग्रह को देखकर अत्यंत आनंद के साथ नरसिम्हा स्तोत्र गाने लगे। पुजारी जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान का अर्पण किया हुआ फूल माला उनको प्रदान की, और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने वहां से प्रस्थान किया और सीधा गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। गोदावरी नदी के तट पर पहुंचने के बाद चैतन्य महाप्रभु, उनको लगा वो वृंदावन आ गए हैं। गोदावरी नदी को उन्होंने यमुना समझा और वहां पर उन्होंने जो है घाट में, गोदावरी के घाट पर स्नान किया और भगवान का कीर्तन करने लगे। तो उसी समय वहां पर रामानंद राय, जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, वो एक पालकी में बैठ करके आए। कुछ लोग उनको जो है पालकी में उठा करके लेकर के आए और कुछ ब्राह्मण जो श्लोकों का पाठ कर रहे थे वो भी उनके साथ में आए। तो जब रामानंद राय उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर बैठे हुए हैं, तो तुरंत उन्होंने जो है उनको दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि रामानंद राय जो मद्रास के गवर्नर हैं वो भगवान के एक महान भक्त हैं। आप जब दक्षिण क्षेत्र की यात्रा पर जाएं
कृपा करके उनसे जरूर मिलिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना चाहते थे, स्वयं उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका। तब रामानंद राय ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और स्वयं चैतन्य महाप्रभु की तरफ आए। तो उनको देखने के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको आलिंगन किया, उनको गले से लगाया। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को गले से लगाया, दोनों जो है भगवान की भक्ति में आनंद विभोर हो गए। दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। ये देख करके ये जो नियमाग्रह में डूबे हुए ब्राह्मण थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, ये एक महान सन्यासी ने ये इस शूद्र को हाथ लगाने के बाद में इनके मन के अंदर में ये क्या आनंद आ गया कि इनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। और सोचने लगे कि ये रामानंद राय, ये मद्रास के जो है क्षेत्र के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, ये बड़े ओहदे पर हैं। ओहदे मतलब होता है स्टेटस, इनका स्टेटस काफी उच्च है। और एक सन्यासी को हाथ लगाने मात्र से ये बिल्कुल पागल हो गए। तो जब ये इस प्रकार से सोच रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बाहरी चेतना में आए और जो है तब उन्होंने जो है रामानंद राय के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कृष्ण के बारे में कुछ सुनना चाहता हूं। तो शाम को, मैं अभी तो एक ब्राह्मण के घर पर जा रहा हूं, शाम को तुम जो है जरूर यहां पर गोदावरी के तट पर पधारो। तो रामानंद राय जो है शाम को वहां पर गोदावरी के तट पर आए। तब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से ये प्रश्न पूछा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामानंद राय के द्वारा मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय, गोल क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए मानव जीवन में, ये रामानंद राय के द्वारा हमें सबको समझाना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि मुझे वेदों के द्वारा बताओ, मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। तो रामानंद राय ने तुरंत जवाब दिया, मनुष्य जीवन जानवरों से अलग है। मनुष्य जीवन में हमें चाहिए हम समाज को 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में बांटें, तब मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। जब तक हम इस समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रमों में नहीं बांटेंगे, तब तक हम जानवर के भांति हैं, केवल आहार निद्रा भया मैथुनम च। और उन्होंने विष्णु पुराण से एक श्लोक बताया, वर्णाश्रम आचारवत पुरुषेन परह पुमान विष्णुर आराध्यते पांथा नान्यत तत्तोष कारणम। मतलब जब मनुष्य जीवन में व्यक्ति वर्ण और आश्रमों का, उनके नियमों का पालन करता है, उसके द्वारा, उनके पालन करने के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वर्ण आश्रम आचारवत पुरुषेन परह पुमान विष्णुराराध्यते पुंसाम नान्यत तत्तोष कारणम। भगवान उससे संतुष्ट होते हैं, तोष कारणम। तो एक्चुअली ये बड़ा महत्वपूर्ण है
क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मनुष्य जीवन में ब्राह्मण समाज में पूरे समाज को एक आध्यात्मिक दिशा दिखाता है। इस प्रकार से वो भगवान की संतुष्टि करता है। क्षत्रिय धर्म की रक्षा करता है। इस प्रकार से वो भगवान को संतुष्टि करता है। वैश्य जो है वो पूरे सोसाइटी को मेंटेन करता है, उनका भरण पोषण करता है। इस प्रकार से वो भगवान की संतुष्टि करता है। शूद्र जो है अपने कर्म के द्वारा अन्य वर्णों की सेवा करता है, उस प्रकार से वो भगवान की संतुष्टि करता है। इसी प्रकार से ये तो सामाजिक हो गए। आध्यात्मिक में भी 4 हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य के बाद में अगर हम चाहें तो गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद में सन्यास। तो वर्ण और आश्रम का पालन करेंगे मानव जीवन में तो धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे। इसलिए रामानंद राय ने कहा मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वर्णाश्रम का पालन करना। तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या जवाब दिया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा एहो बाह्य, आगे कहा आ रहा, जो तुमने बताया वो सही है, लेकिन ये केवल बाहरी है, बाह्य है, एक्सटर्नल है। अगर तुम्हें इससे कुछ अच्छा ज्ञान है मुझे उसके बारे में बताओ। आगे कहा रहा, इससे कुछ आगे बताओ। अब हम देखेंगे प्रभुपाद जी बताते हैं 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के दिए हुए उत्तर को कहा कि ये बाह्य है, एक्सटर्नल है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, टेल मी समथिंग मोर इंपॉर्टेंट। इससे क्या महत्वपूर्ण है, वर्णाश्रम से और क्या महत्वपूर्ण है वो बताओ। तो हम लोग जरा विश्लेषण करेंगे, देखेंगे आप में से कितने भक्तों को पता है कौन से 4 कारणों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के उत्तर को रिजेक्ट कर दिया। एक एक करके। गरुड़ध्वजा, एनी वन रीजन? एक बताओ। नॉट वेरी एक्यूरेट। राम गोपाल, एनी वन रीजन? Raghutam is there? Raghutam is not there. Okay. Nishkinchana. Process is very slow. Okay. Something little related, but not exact. Okay. सबसे पहला प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल वर्णाश्रम के बाहरी नियमों का पालन करने मात्र से, अगर पालन करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तब ठीक है, बट इफ इट डज नॉट लीड टू डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड, इट इज यूजलेस। जैसे अगर आपको सबको ध्यान है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। कृष्ण कथा में एक कथा है याज्ञनिक ब्राह्मणों की, उससे ही हम लोग समझ सकते हैं। वो ब्राह्मण के नियमों का पूर्ण पालन कर रहे हैं, पूरा पालन कर रहे हैं, बाहरी रूप से यज्ञ कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण वहां पर स्वयं आए भोजन लेने के लिए,
कृष्ण के जितने भी सखा थे, उन्होंने जब इन ब्राह्मणों से मांग की कि कृष्ण भूखे हैं, कृपा करके तुमने जो यज्ञ के लिए जो भोग चढ़ाने के लिए बनाया है कृष्ण को अर्पण कर दो, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले यज्ञ में चढ़ाना है, बाद में कृष्ण को देंगे। मतलब उनको, ये मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है कि यज्ञ का मतलब है कृष्ण को ही अर्पण करना। वो श्लोक पढ़ रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मण के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तक नहीं आए, यूजलेस। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा कारण प्रभुपाद जी बताते हैं, कलयुग में सब शूद्रों के बराबर है, वर्णाश्रम फॉलो करना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहता है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, शूद्रों जैसा काम करता है, सब शूद्र के बराबर। कलौ शूद्र संभवत, मतलब क्या है, कलयुग में वर्णाश्रम को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है वर्णाश्रम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। कोई फायदा नहीं है ये कहना कि वर्णाश्रम सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में। ये दूसरा रीजन है। तीसरा प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर व्यक्ति सभी प्रकार के नियमों का पालन कर रहा है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जिसको बोलते हैं, लेकिन अगर फिर भी उसके मन के अंदर में भौतिकतावाद, उससे शुद्धता नहीं हुई है, तो उसका कोई फायदा नहीं। ही इज फॉलोइंग ऑल रिचुअल्स, एवरीथिंग, लेकिन उसके मन से गंदगियां बाहर नहीं गई हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चौथा और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु जो है एक दार्शनिक लोग हैं, फिलॉसफर्स हैं, जिनको कहते हैं कर्म मीमांसा। उनकी क्या सोच है देखिए, उनके अनुसार क्या है, अच्छे कर्म करो, उसका अच्छा फल अपने आप मिलेगा, भगवान की उपासना की क्या जरूरत है। यू डू योर गुड वर्क, ऑटोमेटिकली यू विल गेट गुड रिजल्ट। भगवान की क्या जरूरत है? मतलब भगवान का कोई लेना देना नहीं है। अच्छे काम करो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरा काम करो, बुरे रिजल्ट मिलेंगे। इसको कहते हैं कर्म मीमांसा। कर्म के ऊपर सब कुछ टिका है, भगवान के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। इस प्रकार के फिलॉसफर्स को चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट करना चाहते थे। मतलब उनके अनुसार क्या है, तुम वर्णाश्रम में हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कर्म करो, फल तुम्हें मिलेगा, तुम प्रगति करोगे। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्म करो, तुम्हें भी फल मिलेगा, तुम भी आध्यात्मिकता में प्रगति करोगे। ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करो, तुम भी प्रगति करोगे। भगवान का कोई लेना देना नहीं है, कर्म मीमांसा। तो इसको भी जो है चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है पहले दिए हुए उत्तर का बहिष्कार किया। ही रिजेक्टेड दैट प्रोसेस। अब देखिए रामानंद राय क्या कहते हैं। तो पहले उन्होंने कहा था वर्णाश्रम का पालन करो। अब कहते हैं वर्णाश्रम का पालन करो, ठीक है,
लेकिन वर्णाश्रम में जो हम लोग कर्म कर रहे हैं वो कर्म कृष्ण के लिए करो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने केवल वर्णाश्रम करो एक्सटर्नल है, केवल रिचुअल फॉलो करने से कुछ फायदा नहीं है। अब रामानंद राय ने आगे का बताया, थोड़ा सा एडवांस्ड बताया कि ठीक है वर्णाश्रम का पालन तो करना है, वो मैंने बताया था, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, अपने जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसके फल को भगवान को अर्पण कर दो। ब्रह्मचारी हो तो तुम ब्रह्मचारी में जो भी कर रहे हो उसके फल को भगवान को अर्पण कर दो। तुम बिजनेसमैन हो, वैश्या हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके फल को भगवान को अर्पण कर दो। ब्राह्मण हो उसी प्रकार से करो। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? रामानंद राय ने कहा, नहीं, नॉट मनमना, यत करोषि यद अश्नासी, जो भी तुम करते हो, यत करोषि यद अश्नासी, जो भी तुम खाते हो, यद जुहोसी ददासी, जो भी तुम सैक्रिफाइस करना चाहते हो, जो भी तुम दान करना चाहते हो, यद तपस्यसी, जो भी तुम तपस्या करना चाहते हो, तत्कुरुष मद अर्पणम, उसको मुझे अर्पण करो। चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। उसका क्या कारण है? बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों इस उत्तर को भी रिजेक्ट किया? रामगोपाल, गरुड़दया, अनंत रूपा, शांतनु बताएगा? नहीं, पार्थसारथी, ओके। प्रभुपाद बताते हैं, अरे भाई, व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म के फल दे सकता है, लेकिन कर्म छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। कर्म की तरफ उसकी इंक्लिनेशन है, अभी भी फल दे दिया है कि नहीं? मतलब क्या है, अभी भी वो मटेरियल एक्टिविटी में लगा हुआ है, मटेरियल एक्टिविटी छोड़ी नहीं है। ठीक है, उसका थोड़ा सा फल दे दिया, करोड़ों रुपए कमाता हूं, 1 लाख रुपए दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं, बिजनेस उसमें इंक्लिनेशन है, पैसा कमाऊंगा, बैंक में बैलेंस बढ़ना है। तो मतलब क्या है, फल मात्र देने से उसकी मटेरियल जो झुकाव है, भौतिकतावाद की तरफ जो उसका लगाव है, आसक्ति है, वो नहीं गई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये भी बाह्य है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। अब रामानंद राय ने देखा कि भाई मैंने 2 उत्तर दिए, दोनों को चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। अब बड़े ही शार्प हो जाते हैं रामानंद राय। अब तीसरा जो उत्तर देते हैं बड़ा सोच समझ करके देते हैं। तीसरे में कहते हैं, ठीक है भगवान, मैंने पहले कहा व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, अपना व्यवसाय करना चाहिए। दूसरे में मैंने बताया रिजल्ट भगवान को देना चाहिए। तीसरे में वो कहते हैं भगवान अपना कर्म छोड़ देना चाहिए, रिनाउंस कर देना चाहिए। ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं तो ब्राह्मण के कर्म को छोड़ दो, क्षत्रिय का कर्म कर रहे हैं तो क्षत्रिय के कर्म को छोड़ दो। और इस प्रकार से निरासक्त होकर के धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे। कौन सा श्लोक उन्होंने बोला होगा? कर्म को छोड़ दो, कर्म को छोड़ने के लिए कौन सा श्लोक बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्योंकि भगवान ने दोनों रिजेक्ट कर दिए थे। पहले का ऑफर भी उन्होंने रिजेक्ट किया कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, रिजेक्ट कर दिया।
कर्म करना चाहिए, फल भगवान को देना चाहिए, वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करेंगे, कर्म को ही रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर्मा इटसेल्फ, अपने धर्म का त्याग कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? उमापति प्रभु, क्या कारण है? चैतन्य महाप्रभु ने ये उत्तर भी जो है रिजेक्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ये समझाना चाहते थे, केवल बाहरी तरीके से अपने कर्म को रिजेक्ट कर देने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है। Just by renouncing your activities is not sufficient to gain devotional service to the Lord. You require positive engagement in devotional service. Just by renunciation alone it is not possible. You renounce, and if you take to devotional service, that is different. तो भगवान ने जो है इसको भी रिजेक्ट किया। कर्म त्यागा, पहले कर्म फल त्यागा, अब कर्म को ही त्यागने की बात थी, भगवान ने उसको भी रिजेक्ट किया। आगे रामानंद राय जो हैं वो कहते हैं कि इससे बढ़िया व्यक्ति को जो है ज्ञान के साथ में मिश्रित करके, विथ नॉलेज, क्योंकि कर्म के साथ जब भक्ति हम लोग मिश्रित करते हैं वो लोअर स्टेज में है। तो उन्होंने क्या कहा? कर्म का त्याग कर दो। अब वो कहते हैं कर्म का त्याग करके ज्ञान के साथ भक्ति को मिश्रित करना चाहिए, वो बेटर है। इससे पहले उन्होंने क्या बोला था? कर्म का त्याग कर देंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी वो कह रहे हैं ज्ञान के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको भी रिजेक्ट कर दिया। प्रभुपाद जी बताते हैं, जस्ट बाय रिजेक्टिंग karma and taking the process of jnana, one may reach to the process, to the stage of Brahman realization, no doubt. But that is not permanent position. इसके लिए रामानंद राय ने एक श्लोक कहा भगवत गीता से। कौन सा श्लोक बोला होगा? ज्ञान मिश्रित भक्ति के लिए एक श्लोक बोला, ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ये तो एक स्टेज है जहां से भक्ति की प्राप्ति ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी। वहां से ब्रह्मन स्टेज पे आने के बाद में ऐसे नहीं कि भगवान की भक्ति ऑटोमेटिकली, बट फ्रॉम दैट स्टेज वन कैन अटेन डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड। उस स्तर से भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन केवल ब्रह्मन की प्राप्ति मात्र से जीवन की पूर्णता नहीं होती है, क्योंकि उस पोजीशन से व्यक्ति दोबारा गिर सकता है। जब तक पॉजिटिव तरीके से भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, वहां से दोबारा गिर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो कर्म मिश्रित को भी रिजेक्ट किया, ज्ञान मिश्रित को भी रिजेक्ट किया। तब जाकर के रामानंद राय कहते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, ज्ञानम ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमंत एव। तब उनकी समझ में आ गया
ज्ञान के प्रयास को भी हमें छोड़ देना है कि ज्ञान के द्वारा मैं भगवान की भक्ति की प्राप्ति करूंगा, ज्ञान के द्वारा मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, उस प्रयास को छोड़ देना है। ज्ञाने प्रयासम उदपस्या नमंत एव, और व्यक्ति को जो है अत्यंत विनम्रता भाव अर्जित करना है। नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, और फिर क्या करना है? ज्ञान का प्रयास छोड़ दिया, विनम्र भाव से, ह्यूमिलिटी के द्वारा जीवंती, अपना जीवन बिताना है। कैसे? सन्मुखरिताम, भगवान के महान भक्तों के द्वारा, भवदीय वार्ताम, भगवान की कृष्ण कथा सुननी है। और कैसे सुननी है? उसके लिए व्यक्ति को संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है, वानप्रस्थ की जरूरत नहीं है। कहते हैं स्थाने स्थिता, जिस भी स्थान पर है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्थान पर रह करके, स्थाने स्थितः श्रुतिगता, लेकिन स्थान में स्थित होकर के इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है। जिस भी स्थान पर हम लोग हैं, उसी स्थान पर भगवान की कथा भक्तों के द्वारा सुननी है। जैसे आप सब भक्त लोग आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। स्थाने स्थितो श्रुतिगता तनुवान मनोभेद, और अपने शरीर, अपने शब्दों के द्वारा, अपने मन के द्वारा भगवान की भक्ति में लगना है। ये प्रयासों, जो इस प्रकार का प्रयास करता है, अजिता जितोपि, वो भगवान जो अजिता है, जिसको कोई भी जीत नहीं सकता है, उसको भी जो है भगवान का भक्त जीत लेता है। असी त्रिलोकम, तो ये जो है रामानंद राय कहते हैं। तो इसके उत्तर में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एहो हया, यस, नाउ व्हाट यू हैव सेड दैट इज करेक्ट। एहो हया, पहले क्या बोले थे? एहो बाह्या, ये सब बाहरी है, एक्सटर्नल है। अभी फाइनली चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं एहो हया, यस, दिस इज करेक्ट। आगे कहा आ रहा, लेकिन और आगे कहो। तो आगे रामानंद राय उत्तर में कहते हैं प्रेम भक्ति सर्व साध्य सारा, कि भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति, वो सारे साध्यों का, जो भी हम लोग तरीके अपना रहे हैं, उन सब का सार है भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति करना। एक्चुअली ये मनुष्य जीवन का फाइनल गोल है। प्रेम पुमार्थो महान, ये चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के द्वारा हमें समझाना चाहते थे। तब आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसके बारे में मुझे और बताओ। तब रामानंद राय आगे इस प्रेम भक्ति का विश्लेषण करते हुए बताते हैं। टाइम हो गए, 5 मिनट में अंत करेंगे। तो रामानंद राय बताते हैं कि भगवान की प्रेम भक्ति 4 प्रकार से की जाती है। भगवान के साथ दास के रूप में संबंध में, भगवान के साथ सखा के रूप में संबंध में, भगवान के साथ वात्सल्य के संबंध में, और भगवान के साथ माधुर्य के संबंध में। प्रेम भक्ति प्रारंभ होती है दास्य रस से। जब भक्त अपने आप को
भगवान का सेवक समझता है और भगवान को अपना मास्टर समझता है। भगवान मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, मैं भगवान का दास हूं। लेकिन इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप उतनी नहीं है। इस भौतिक संसार में भी हम लोग देखते हैं, एक स्वामी है, मालिक है और उसका दास है। उनके अंदर में डेफिनेटली रिलेशनशिप है, लेकिन वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है। क्या मालिक अपने सारे सीक्रेट अपने दास को बताएगा? नहीं बताएगा। इंपॉर्टेंट बातें दास के साथ करेगा? नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से दास्य रस जो है वो प्रारंभ है। आगे प्रगति करने के बाद में साख्य रस होता है। दास्य रस में भगवान स्वामी, मैं दास। साख्य रस में दोनों बराबर भगवान को सखा के रूप में उस प्रकार की भक्ति की जाती है। जैसे वृंदावन धाम में भगवान के गोपगण जो थे भगवान के सखा के रूप में थे, अर्जुन भगवान के सखा के रूप में थे। तो सखा के रूप में भगवान के साथ में खाते थे, भगवान के साथ में सोते भी थे। और भगवान के सखाओं में कई बार इस प्रकार की स्पर्धा होती थी, कंपटीशन होता था कि जो टीम हार गई उसे जो है जीती हुई टीम को अपने कंधों पर लेकर के जाना है। तो कई बार कृष्ण की टीम हार जाती थी तो अपने सखाओं को कंधों पर लेकर के भगवान जाते थे। तो देखिए, सखा के रूप में भगवान के सखा भगवान के कंधों के ऊपर बैठे हैं। दास्य के रूप में भगवान का दास भगवान के चरणों पर है, चरणों से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन सखा के रूप में भगवान के कंधों के ऊपर बैठ गया। और वात्सल्य जो है वो इससे भी महत्वपूर्ण है, और ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप है। जैसे यशोदा माई, नंद महाराज, वसुदेव, देवकी, वात्सल्य के इस रस में भगवान अपनी पोजीशन अपने भक्त से नीचे करते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं। जैसे बच्चा पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दास स्वामी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बच्चा पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पर भगवान जो है एक बच्चे के रूप में अपने भक्त को पिताजी या मां के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यशोदा माई जो है कई बार भगवान के पीछे छड़ी लेकर के भी जाती है डराने के लिए। मां जब गुस्सा होती है तो बच्चे को छड़ी दिखाती है। ये वात्सल्य है। और इससे भी जो है, जो फाइनल चैतन्य महाप्रभु जो रामानंद राय बताते हैं, भगवान का माधुर्य रस। जैसे वृंदावन की गोपियां, श्रीमती राधा रानी, उनकी भक्ति सर्वाधिक जितने भी भगवान के भक्त हैं उन सब से भी महान बताई जाती है। क्योंकि गोपियां, उनके जीवन में भगवान के अलावा और कोई विचार नहीं था, कोई विचार नहीं था। अपना सर्वस्व त्याग करके भी वो केवल भगवान की संतुष्टि देखना चाहते थे। अपने ऊपर कष्ट लेकर के भी वो भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। वो आपको याद होगा वो कहानी, किस प्रकार से एक बार भगवान कृष्ण दर्शाना चाहते थे गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, मुझे सर दर्द है, भक्तों के पांव की धूल जब मेरे सर पे लगाई जाएगी तभी मेरा सर दर्द दूर होगा। नारद मुनि सभी भक्तों के पास में गए, ब्राह्मणों के पास में गए,
सबने धुतकार दिया कि मूर्ख, हम कैसे अपने पांव की धूली दे सकते हैं, हम नरक में जाएंगे। लेकिन गोपियों ने कहा हमको नरक में भी जाने दो, वहां पर वास करने दो, लेकिन अगर इस धूली के द्वारा भगवान का सरदर्द दूर होता है, नारद देर मत करो, तुरंत लेकर के जाओ। तो ये गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति है। और चैतन्य महाप्रभु इसी प्रेम को दर्शाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आए, उसका आस्वादन करने के लिए। और वही प्रेम भक्ति जो व्रज वधु ने की है, वो हमें दर्शाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। और रामानंद राय के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हमारे जीवन में भगवत प्रेम प्राप्ति का उन्होंने जो है दर्शाया। तो आज की कथा हम यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। श्री गौर निताय की जय, श्री रामानंद राय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।